एक बार की बात है, साधु महाराज जी अपने शिष्यों से कुछ पूछ रहे थे। अगर शिष्यों ने सही जवाब दिया तो उन्हें बुद्धिमान माना जाएगा और उन्हें एक वीर पुरुष के रूप में भी जाना जाएगा। साधु महाराज जी ने सभी शिष्यों से सवाल किया कि वीर और योद्धा दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण और दोनों में अंतर सबसे बड़ा क्या है। सभी शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि इसका जवाब देना बहुत ही कठिन था। फिर साधु महाराज जी ने कहा कि क्या किसी के पास कोई जवाब नहीं है इस प्रश्न का। फिर साधु महाराज जी ने समझाया कि व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह बहुत ही बुद्धिशाली होता है, अच्छे निर्णय लेता है। जबकि योद्धा होना कोई बड़ी बात नहीं है। योद्धा में आपको अपने अंदर से मजबूती मिलनी चाहिए। योद्धा जब युद्ध करता है तो वह अपने ही ताकत से युद्ध करता है। लेकिन वीर पुरुष योद्धा भी हो सकता है, लेकिन वीर पुरुष को सबसे पहले बुद्धिमान होना बेहद जरूरी है। साधु जी की बात शिष्य सुन रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। इस प्रकार सभी शिष्यों को लेकर साधु महाराज जी एक नदी के किनारे गए और वहां पर जाकर अपनी अंगूठी निकालकर नदी के किनारे में फेंक दी और कहा कि जो भी व्यक्ति इस अंगूठी को ढूंढ कर लाएगा वही बुद्धिशाली होगा। और सभी शिष्य अंगूठी को ढूंढने के लिए जैसे ही गए वह अंगूठी रेत के नीचे चली गई। बहुत ढूंढने पर भी अंगूठी नहीं मिले। तभी एक शिष्य ने वहां की सारी रेत को एक टोकरी में भर लिया और गुरुजी के पास ले गया और कहा कि गुरुजी, इसको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, बल्कि इतने बड़े क्षेत्र में हम अंगूठे को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस तरह साधु महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर वीरता के गुण हैं, इसका मतलब तुम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो और आगे चलकर भी तुम्हें बुद्धि का विकास होता चला जाएगा और तुम्हें मालूम होगा कि वीर पुरुष कौन होते हैं। वो वीर पुरुष उस गांव से गुजर रहा था, तभी उसे कुछ नजर आता है। सभी लोग उस गांव में नजर क्यों नहीं आ रहे थे? वो वीर पुरुष नहीं जानता था कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसलिए वह उस गांव की ओर जाता है। तभी एक घर के पास जाता है। वह उस घर में देखता है कि सभी लोग घर के अंदर हैं, मगर यह गांव सुनसान क्यों पड़ा है? यहाँ पर कोई भी बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? उस घर के आदमी कहते हैं कि तुम्हें ये से चले जाना चाहिए, बिकॉज हम लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर हम 2 दिनों से परेशान हैं, बिकॉज एक शेर सामने के जंगल से आता है, वो शिकार करता है, चला जाता है। ये बात सुनकर वह वीर पुरुष कहता है कि आपको डरना नहीं चाहिए, अगर ऐसा होता रहा तो वह शिकार करता जाएगा, हमें मिलकर आज ही उसका सामना करना होगा। उस वीर पुरुष की बातों से सभी सहमत थे, बट शेर का सामना आसान नहीं था। कुछ समय बाद ही शेर की आवाज आती है। सभी बहुत अधिक डर जाते हैं बिकॉज वह आ रहा था। तभी वीर पुरुष उसका सामना करता है। वह वीर पुरुष गांव में किसी को भी नहीं जानता था, बट वह उनकी मदद कर रहा था। वह शेर का मुकाबला करता है, शेर को हराने की कोशिश करता है, मगर ये सब कुछ आसान नहीं था। लेकिन वह हार नहीं मान रहा था। कुछ समय बाद ही सभी लोग भी बाहर आते हैं। वह शेर भागने की कोशिश करता है, बट सभी लोग उसे घेर लेते हैं, उसे पकड़ते हैं। शेर पकड़ा जाता है। इस तरह उस वीर पुरुष की वजह से सब ठीक हो गया था। अगर वो पहल नहीं करता तो शायद ये सब कुछ ठीक नहीं होता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। अंत में बोलना चाहूंगा, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।